ऑलराइट गाइस, तो पिछले एक्सप्लोर किया था हमने सीएस को, देखा सीएस क्या होती है, नेक्स्ट के अंदर हम सीएस कैसे अप्लाई करते हैं। आज के एक्सप्लोर करेंगे कंपोनेंट्स को, देखेंगे नेक्स्ट के अंदर कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक फ्रेश ऐप है जिसके अंदर एक पेज है और एक लेआउट है, ठीक है, डिफॉल्ट है बिल्कुल। अभी इसके अंदर क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। आगे देखोगे तो ये पेज क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। अब अगर इस कंपोनेंट को हम प्रिंट कर देंगे तो इस कंपोनेंट आता क्या है, अगर लॉक किया जाए पेज को, तो लॉक किया मैंने पेज को, अगर ये फंक्शन है, ये भी पता है हमें, तो इसको हम लॉक करेंगे। एक बार इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, तो रिक्वेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो फंक्शन आ चुका है जो कि एक पेज नाम फंक्शन है, ठीक है, गुड। अगर इसको एक्चुअल में प्रिंट करना है कि इस फंक्शन के अंदर होता क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे मेंशन करना क्या है, यूज क्लाइंट। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात करिए, बट अभी क्या करो, लगा दो ऊपर यूज क्लाइंट। अगर देखोगे इसको कंसोल करोगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट एंड कंसोल, यहाँ देखोगे, फ्रेश करते हैं एक बार इसको, फ्रेश किया, देखो यहाँ इस तरीके से आता है। आपका रिटर्न स्टेटमेंट आता है जिसमें आपका पूरा बैकपैक आता है, ठीक है। इसके अंदर पूरा पूरा जेएसएक्स लिखा हुआ है, अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर इसमें फाइल नेम मेंशन किया हुआ है कि किस फाइल से आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हो तो कहाँ लेके जाता है आपको, रीडायरेक्ट। तो आ जाओ भाई, ये लेके जा रहा है कहाँ पे, पेज के अंदर, जिसमें क्या है, आपका जो पेज है ये वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो पेज जो आप देख रहे हो। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पेज है ना, अगर अगर आपको स्टेट्स यूज करनी है, जैसे कि यूज स्टेट यूज करना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर देखते हो यूज स्टेट, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था रीड के अंदर कि एरर आता है, देखो एरर यहाँ पे भी आता है। एरर क्या आता है, अगर आप यूज स्टेट कॉल कर रहे हो तो आपका जो पेज है, जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, वो कंपोनेंट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटलाइज मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज को कैपिटल करना पड़ेगा, इस पेज को यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तब ये काम करता है अच्छी तरीके से, ये अब कंपोनेंट कहलाता है। अगर सेम कंपोनेंट दोबारा क्रिएट करो, लाइक पेज ये किया, एक और कर लेते हैं पेज टू नाम से, ठीक है, और इसको यूज करना है आपको यहाँ पर। तो आप कैसे करते हो, सिंपल इस तरीके से पेज। अब ये कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका इसी के अंदर बना हुआ है। अगर इंपोर्ट करते कहाँ से, अगर आपका एक्सटर्नल फाइल के अंदर होता, ये देखेंगे इसके अंदर। तो हमारा अगर रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था हमारा, जो आ चुका है पेज, ठीक है। ये पेज कहाँ से आ रहा है आपका, कंपोनेंट टू में से। अगर यहाँ पे क्रिएट किया कंपोनेंट, तो आपको करना है रूट के अंदर आना है एंड एक फोल्डर क्रिएट करना है विच इज कंपोनेंट्स नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर लो, कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको कंपोनेंट्स ही करना है या फिर किसी और नाम से नहीं कर सकते, आप किसी नाम से कर सकते हो। अगर आप यूज करोगे इसका एसआरसी डायरेक्टरी का, तो आपको कंपोनेंट एसआरसी के अंदर ही यूज करना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे यूज करूँ ऐप डायरेक्टरी का, तो मैं रूट में इंस्टॉल करूंगा इसको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जैसे ये कंपोनेंट बनाया आपने, इस कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है फाइल के अंदर। तो मैंने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पे लिख दिया क्या, लाइक मैंने बनाना हेडर बनाना है, तो मिलेगा हेडर डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर आपको मैटर नहीं करता कि आपकी फाइल का नाम पेज एक्स है क्या है। तो अगर आपने हेडर लगाया तो वो हेडर ही हुआ आपके लिए। बट ऐप के अंदर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज एंड लेआउट मैनेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आए, देखा आपने आर एफ सी जो भी है इसके अंदर हेडर बनाया आपने, और इस हेडर को अगर यूज करना है तो आप यहाँ पे आओगे और एज अ टैग इसको यूज करते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज करते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो। टैग आपने लिखा है पर सेल्फ क्लोजिंग नहीं, तो क्लोजिंग टैग इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको प्रिंट करोगे कि इस हेडर के अंदर क्या आता है, अगर लॉक किया जाए इसके अंदर क्या आ रहा है, तो सेम चीज आती है आने को, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है। फिट किया हमने और कंसोल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अच्छी तरीके से इसको, ये अच्छी तरह रिफ्रेश हो जाओ एंड देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक, गुड। चिल्ड्रन वॉइड फेल्स और ये सब कुछ आता है। अगर बात की जाए तो इसमें पूरा पूरा अगर होवर करते हो तो यहाँ पर दिखाता है कि आपका कितना, कि इसमें 5 लाइन है, कॉलम नंबर 5 है, अनडिफाइंड है, वॉइड है, फॉल्स है, और ऑल ऑफ दैट ये दिखाता है। तो इसको क्लोज करते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं कमेंट को। अब क्या करते हैं, कुछ स्टाइलिंग करते हैं, जैसे हेडर है इसमें कुछ स्टाइलिंग करते हैं, आते हैं इसमें। एक इसमें किया हमने, इसको लिखा क्या, हेडर, जैसे प्रॉपर नेपर बनाते हैं वही तरीके से नेम लिया मैंने। इसके अंदर कुछ एल आई ले लाइक होम, अबाउट, स्टैटिक बना रहे हैं हम ये, ठीक, कॉन्टैक्ट, और कुछ ब्लॉग्स, तो मैं लिखते क्या, एक और बनाते हैं ब्लॉग्स नाम से। अब हमें पता है अगर हमें सी एस अप्लाई करनी होती है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से। बट हम यूज करेंगे इसका ग्लोबल सी एस का, तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं इस नाम से, ग्लोबल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो मेंशन करना पड़ेगा अगर इसको यूज किया है तो हमने, तो यहाँ पर टॉप, यहाँ पे यूज करते हैं क्या, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, जहाँ पर हमें करना फाइल का नाम मेंशन कर देना है तरीके से। यहाँ पर आते हैं और जो बॉडी है हमारी, जो पूरा बॉडी है उसको बोलते हैं क्या, तुम डिस्प्ले क्या हो, फ्लैक्स हो। इसको इस तरह बोल देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, और फिर दे देते हैं कुछ इसकी, फिर दे दी 100% में, ठीक है, गुड। और चाहो तो मिन हाइट सकते हो, मिन हाइट वो भी लाइक 80 टू 80 VH, गुड।
इसके बाद जो फ्लेक्स कॉल है उसको कर देते हैं डायरेक्शन कॉलम। अभी देखो तो बीच में आ चुके हैं। काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, किसको, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट को रिमूव करते हैं क्या, हाँ इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे आ चुकी है ये आ रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स सेलेक्टर लगा कर इससे बोलेंगे क्या, इससे बोलना है कि जो मार्जिन जीरो है, मार्जिन को क्या बोलते हैं, जीरो। इससे क्या होगा, स्क्रॉल बार खत्म हो जाएगा, तो ये वाला ये कैसे खत्म होगा देखते हैं। देखा, पैडिंग जीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बस ये लिख देना है, और इससे क्या हो जाएगा, स्क्रॉल बार खत्म हो जाना चाहिए बस। ये खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं, वो स्टाइल करते हैं थोड़ा, तो आते हैं, हमने बोला जो हेडर है, एक क्लास नेम देते हैं इसको, क्लास नेम विच इज हेडर नाम से, ये हमने कॉपी किया। देन चलते हैं ग्लोबल के अंदर और इसको टारगेट करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। हमने बोला क्या, देखो हेडर क्या बेसिकली, इसके अंदर एक नैब है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी विड्थ है वो क्या, तुम्हारी 100%, ठीक है। और चाहो डिस्प्ले फ्लेक्स ये वाली प्रॉपर्टीज दे सकते हो, तो कॉपी करता हूँ सिंपल सा, और यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पर, इसको कर लेंगे, अगर देखेंगे हम तो वही सेम काम हुआ, अलग कुछ भी नहीं हुआ। बट हमें क्या करना है, इसके अंदर जो नैब है उसको भी टारगेट करना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलना है, कि भाई जो आपके अंदर नैब है इसको टारगेट करो, इस पे फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, स्पेस इवनली कर लेते हैं। और विड्थ कुछ कैसे करते हैं क्या, 60% कुछ अप्रोक्सीमेट, अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लुकिंग गुड। एंड इसको एक काम करते हैं, जो हेडर था इसको हाइट देते हैं, बोला हमने मेन हाइट विच इज 20 बीच देते हैं इसको भी, ठीक है, 20 बीच दिया, तो ये बीच में आ चुके हैं, लुकिंग गुड। अब क्या करना है, जो नैव है उसके अंदर जो एल आई है, के अंदर का जो एल आई है उसको करते हैं लिस्ट स्टाइल को डन, सिंपल बोल लिस्ट स्टाइल गुड। तो इस तरीके से तो ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट मतलब हमने क्या बनाया, यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, बट इस कंपोनेंट को रीयूज नहीं किया सकता, क्यों, क्योंकि ये हेडर है, हेडर क्या होता है बेसिकली, आप रीयूज नहीं करते उसको, अगर आपको यूज करना है तो क्या करते हैं आप, ग्लोबल इसको यूज करते हो, जैसे कि आपने अगर अबाउट पेज चाहिए या फिर किसी कंटेंट में चाहिए, तो आप क्या करते हो, इसको ग्लोबल अटैच करते हो। अब ग्लोबल कैसे किया जाता है, वो करते हैं लेआउट में से, इस लेआउट के अंदर जो भी चीजें होती है वो ग्लोबल होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आते हैं रिटर्न के अंदर, अगर आपने लिख दिया H1, इसमें लिख दिया हेडर, तो अगर इस हेडर को चेक किया जाएगा तो ये हेडर आपका ग्लोबली काम करेगा। मेरे पास जितने भी पेजेस होंगे, अगर मेरे पास स्लैश जो आता है 404 उसके ऊपर भी हेडर लगा आएगा, अगर देखें इसको तो देखो यहाँ पर ये हेडर लगा आता है, तो मतलब जो चीज आप यहाँ मेंशन कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या होती है, ग्लोबली होती है। तो इसको हम देखेंगे डीपली। अभी इसको अब बनाते हैं क्या, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, जहां हमें बार बार यूज हो सके, के लिए बनाते हैं। देखते हैं, अब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, जब तक हमने प्रॉप्स का टेस्ट नहीं लिया तो कैसे मजा, तो प्रॉप्स भी देखेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं विच इस नाम से, ब्लॉग नाम से, तो मैंने किया ब्लॉग नाम से, और JSX कल करते हैं RFC, और एक काम करते हैं इसके अंदर छोटा सा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं विच इज, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक H3 है जिसके अंदर कुछ टाइटल लिखा हुआ है, लिखा है हमने ब्लॉग टाइटल, एक लिख दिया क्या, लॉरम 33, यानी कि ई के अंदर कुछ लॉरम, और 20 लिख दिया मैंने कुछ अप्रोक्सीमेट बटन। इसके अंदर बटन क्रिएट कर लेते हैं क्या, क्लिक की, सर इसको यूज करना है, सिंपल आता है किसी पेज के अंदर, और जैसे इसको यूज किया है सिंपल इसको यूज कर लो, जैसे लो। अब देखो इसको हम 10 बार यूज करते हैं, एक बार हमसे मना नहीं करेगा, तो हमने किया 10 बार, ये आ चुकी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक के पास दोबारा चलते हैं और इसको एक डिव के अंदर रैप करते हैं, हमसे ऐसे करेंगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा प्रॉपर आ जाएगा, ये प्रॉपर आ चुकी है, ठीक है। अभी क्या है, देखो यहाँ पर हमने इसको मैनुअली किया है 10, अगर इसको हम चाहते हैं भाई मैनुअली नहीं करना, ये अपने आप, मतलब कि मैं एक बार लिखूँ और मेंशन कर दूँ एक एरे के अंदर, तो हम एरे की मदद से कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम, हमें पढ़ा है कि जो मैप मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एरे ऑफ 10 डॉट फिल, फिल कर दो किससे, नल से, ठीक है। इससे क्या होगा, 10 एलिमेंट का एरे बन जाएगा जिसमें क्या होगा, नल होगा, उसको क्या करेंगे, मैप करेंगे, क्यों मैप ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैप क्या रिटर्न करता है, फॉर ईच और जो भी होता है फॉर लूप वो रिटर्न नहीं करते, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे इसको, जब ये लगाया तो हमें एक एरर मिलता है, एरर क्यों मिलता है, कि अब आपने लगा तो दिया बट इसको आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये आपके जो डॉम है उसके अंदर यूनिक है, तो हम बोलेंगे की विच इज आई, इस तरीके से बोला, तो क्या हो जाएगा, आपका 10 तरीके प्रिंट हो जाएगा। बट ये ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं इसको 5 ही कर लेते हैं, थोड़ा लुकिंग लगेगा अपना यूआई, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, स्टाइल करते हैं इसको थोड़ा सा, वो आते हैं इसके अंदर और बोलते क्या, तुम्हारी डॉट ब्लॉक क्लास है, इसके अंदर क्या करो, पैडिंग कर दो पहले, तो 10 पीस खेलते हैं, तो देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हाँ, बड़ा इम्पैक्ट, एक काम करते हैं इसको, बोलते क्या, बॉर्डर दे देते हैं कुछ, बॉर्डर
विच इज 1 px सॉलिड एंड तो गुड। और एक काम और बोलते हैं क्या, मार्जिन टॉप देते हैं 20 px, जैसे क्या हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके अंदर बटन है, तो डिजाइन करते हैं क्या, तो बटन इसमें क्या करेंगे हम, बोल देंगे कि अब जो बैकग्राउंड है इसको कर दो क्या ब्लैक, और कलर कर दो व्हाइट, दैट्स इट। और एक काम और कर लेते हैं क्या, जैसा हुआ कि आउटलाइन को कर देते नन, और बॉर्डर करते हैं नन, बॉर्डर नन, जैसे। और एक काम करते हैं क्या, बॉर्डर रेडियस विच इज 5 px। अगर इस तरीके करते हैं देखोगे कुछ इस तरीके दिख रहा है हमारा बटन, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है। एक काम करते हैं पैडिंग देते हैं कुछ, तो पैडिंग दे दिया मैंने क्या, 10 px और 30 px। इससे क्या होगा, जो वर्टिकल पैडिंग होगी वो होगी 10 px, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो होगी 30 px। तो इस तरीके से हमारे आ रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है एक तरीके से तो। और एक काम करते हैं क्या, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सकते हैं, डिस्प्ले एक्स, और गैप कर लेते क्या 20 px का, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर लेते क्या, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन होता है आपका क्या, कॉलम। इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या स्पेसिंग बन जाएगी थोड़ा, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये बटन क्या बिगड़ गया है। सो एक काम करते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इससे, कि एक काम करो, बटन बटन की विड्थ देते हैं, विड्थ विड्थ दे दिया कुछ हमने 10%, इस देते हैं, तो इसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे ब्लॉक्स दिख जाएंगे। तो ये तो हमारा बेसिक यूआई हो गया। अब हमने क्या, इसको रीयूज कर लिया। रीयूज कैसे, कि हमने लिखा एक जगह और इसको काम किया, बट ये अभी रीयूजल नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी डेटा डायनेमिक नहीं है, ठीक है। अगर डायनेमिक करना तो कैसे करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स गेट करते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक प्रॉप्स नाम से ऑब्जेक्ट गेट कर लोगे, उस प्रॉप्स के हिसाब से डेटा प्रिंट करते हो, जैसे कि आपने किया प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो मैं भी करता हूँ प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब इसको यूनिट रखते हैं। अब आपने ले तो लिया, अब इसको आपको भेजना ही पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पेज के अंदर आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा क्या, एक टाइटल नाम से की भेज दो इसके अंदर, जिसमें हम भेज देते हैं अभी, लाइक मैंने भेज दिया आई। अभी अभी के लिए आई भेज देते हैं, बाद में चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आई आ चुका है आपका, इस तरीके से। आप चाहो तो एक लाइब्रेरी यूज करते हो विच इज फेकर जेएस, जो आपके लिए डायनेमिक डेटा जनरेट कर सकती है। अगर आप दिखाऊं मैं आपको, फेकर जेएस, और इस तरीके से लिखते हैं ये वाला, फेकर जेएस स्लैश फेकर, इस तरीके से मिलेगा आपको। बस एक्सप्लोर करोगे इसको, तो इसमें मिल जाएगा आपको, आपको फ्री का डेटा मिल जाता है, मतलब डायनेमिक मिल जाएगा और फ्री डेटा इस तरीके से, लाइक यूजर आईडी, यूजर नेम, इस तरीके से आप ले सकते हो। एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो लिया हमने, एंड यहाँ आते हैं और बोलते हैं इससे, काम करो न्यू टैब ओपन करते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ पे लिख देगा npm i फेकर और फेकर को, इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका गाइडेंस लेते हैं, सिंपल आते हैं इसके पास और बोलते हैं भाई मैं दे दो। तो इसने बोला कि इस तरीके से ले सकते हो आप, तो ले लेते हैं इससे। ओके सो गाइस, हमारा फेकर इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर क्या करना है, हमें सिंपल सा एक चीज निकालनी, विच इज फेकर डॉट कॉमर्स। इसके अंदर से हमें क्या मिल जाएगा, लाइक हमने लिख दिया टाइटल का प्रोडक्ट, लिख दिया प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से लिख देते हैं अभी, और इसको करते हैं कॉल। तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एंड देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है। तो आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको ऐप को, और रिफ्रेश हो जाओ, और एक बार टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल, एंड देखते हैं क्या एरर आता है कुछ। तो यहाँ चेक किया तो कुछ एरर नहीं है अभी, एक बार चालू हो जाए। ओके देखो इस तरह से हुआ, तो इसमें डायनेमिक डेटा आ रहा है। तो हमने प्रॉप्स भी गेट कर ली। अब चाहते डिस्क्रिप्शन गेट करना, तो सिंपल सेम करना है आपको जो आपने फॉलो किया था अभी। चलते हैं इसके पास और बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी आएगा आपके पास, कॉपी किया हमने, और सेम फॉर दैट। बेसिकली फेकर जेस का इस्तेमाल जब किया था टेस्टिंग पर्पज के लिए, कि आपका डेटा टेस्ट पर्पज के लिए होता है ये, ठीक है। फेक डेटा होता है बेसिकली। चलते हैं किसी पास पेज के पास और बोलते हैं कि आप हमें क्या करो, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दो। तो हम बोल देंगे क्या, सेम फंक्शन कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे फंक्शंस और भी दिए हुए हैं, इनको कॉल कराएंगे। जैसे कि अगर चेक किया जाए कौन कौन से फंक्शन के पास, तो इतना बड़ा है इसके पास, तो लेते हैं एंड देखते हैं क्या दिखता है। तो हमने किया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हाँ गुड, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारी यूआई बिगड़ रही है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते थे हाइट विड्थ को, बट अभी ऐसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं क्या, विड्थ जो है इसकी 60% मान लेते हैं, चलो 60% मान लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स हो चुका है। कम करते हैं इसको, ज़्यादा हो गया है, 50% कर लेते हैं, एंड लुकिंग गुड। इस तरीके से हमने यूआई को फिक्स कर लिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको और सेट कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा, ये तो आपके कंपोनेंट हो गए बेसिक, जो आपने पढ़े होंगे रिएक्ट के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट।
बट एक स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लेआउट्स। अब लेआउट्स का काम क्या होता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कभी, जैसे हम H1 लिखते हैं, अब ये H1 है क्या, एग्जैक्ट में बात की जाए तो H1 है क्या, आप बोलोगे टैग है, ठीक है, मैंने माना टैग है। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर मैं डेटा लिख रहा हूँ कृष्णा, ये कृष्णा मुझे प्रिंट होकर मिलता है, मुझे पता है, कोई सरप्राइज नहीं है इस बात में, बट ये कृष्णा मुझे मिल तो रहा है। अभी ये सोचा कि कृष्णा बीच में मिलता कैसे, आते हैं देखो, यहाँ पर आओ, एक कंप्यूटर क्रिएट करो किसी भी नाम से, मैंने बोला लेआउट नाम से, डॉट GSX, सिंपल से लिख दिया, RFC रेट एरो फंक्शन कंप्यूटर एक्सपोर्ट। अगर इस लेआउट की बात करना चाहता हूँ मैं, तो इस लेआउट को मैं इससे टारगेट कर रहा हूँ, तो ये वाला है, मैं सेम इससे डिलीट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं थोड़ा अलग बात करूंगा आपसे, यहाँ पर क्या है कि आपने लिखा क्या लेआउट, अब इस लेआउट को आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, इसको बेसिकली अदर फ्रेमवर्क में स्लॉट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेटा लिखा कुछ भी, हाई दिस इज मी, आप ये लिखते हो, और अगर यहाँ चेक करते हो कहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको ये डेटा मिलता नहीं है कभी, फ्रेश किया आपने, यहाँ देखोगे तो आपको लेआउट तो मिल रहा है, बट इसके अंदर जो डेटा है तुमने लिखा हाई दिस इज मी, ये नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर लेआउट के अंदर ऐड करते हो प्रॉप, प्रॉप, अगर इस प्रॉप को लॉक किया जाए, तो लॉक किया जाए कि इसमें आता क्या है, लॉक किया हमने, और चलते किस पे, टर्मिनल पे, फ्रेश किया एक बार, देन यू सी यहाँ पे मिलता है हमें प्रॉप में चिल्ड्रन नाम से की मिल रही है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, हाई दिस इज मी। अगर मैं बोल दूं क्या कि जो भी प्रॉप्स के अंदर डॉट चिल्ड्रन आ रहा हो, प्रॉप्स के अंदर डॉट चिल्ड्रन, इसको मैं प्रिंट किया जाए, क्या डेटा मिलता है मुझे, हाँ देखो हाई दिस इज मी मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, देखो जब आप कोई ऑथेंटिकेशन बना रहे हो, जैसे कि एडमिन पैनल बना रहे हो या फिर यूजर पैनल बना रहे हो, वहां पे आपको चेक करना है कि बंदा अगर एडमिन है या फिर इस तरीके से, तो आपको अगर कंडीशन बेस्ड काम करना हो लेआउट के ऊपर, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका बहुत फायदा आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा, जब आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस पर ज्यादा आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। तो आई होप को समझ में आया कि कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपने जो इंपोर्ट किया है वो किससे किया, एट द रेट से। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब होता है आपका, आपके लोकल से लेके प्रोजेक्ट तक का पाथ जो होता है वो होता है आपका रूट, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट जो कि आपको फोल्डर इसको टारगेट कर रहा है, देन उसके बाद ब्लॉक। जब आप एसआरसी काम करोगे तो एसआरसी में जो रूट होगा वो आपका एसआरसी तक का पाथ होगा, उसके बाद कंपोनेंट्स, देन ब्लॉक। तो इस तरीके से एक पाथ काम करता है। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं नेक्स्ट के अंदर, एंड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी इस वीडियो को रखते हैं गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने सीरीज फॉलो नहीं किया तो सीरीज को फॉलो कर लो, बुकमार्क कर लो, एंड उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो अभी इस वीडियो को रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।